हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय सुधा क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित कक्षा 8 के गणित के लिए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग कक्षा 6, 7, 8 और 9 के लिए क्या ज़रूरी होता है, गणित का कौन सा भाग ज़रूरी होता है, उसको सबको पढ़ना अनिवार्य है। और पढ़ेंगे तो जानेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा ऐसे बना लिया, बीच में हम लोग क्या कर देंगे कि जीरो। बीच में हम लोग का होता है जीरो, सबको पता है लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है। यहाँ से दाएं साइड में हम लोग प्लस प्लस होता है, +2 +3 +4 +5 +6 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि आगे तक हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। और इधर होगा बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप लोग सोच रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इस पे आप लोगों को कुछ बताने के लिए चीज़ें हैं, उसीलिए मैं इसको लिखा हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। प्राकृतिक संख्या हम उन्हें कहते हैं जो बहुत पुराने समय से लोग जब जीरो का खोज लेता उससे पहले भी लोग कर रहे थे। जैसे गिनने के लिए स्टार्ट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से हमको पता चलता है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इसी तरह हम जितना चाहें आगे तक गिन सकते हैं। यानी कि जीरो से पहले का ये जो साइड है ये बोला जाएगा प्राकृतिक संख्या। क्या बोला जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नंबर। उसके बाद हमारा आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर जो स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, जहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है उससे पहले एक जीरो आप लोग को दिखेगा। जीरो के दाहिने साइड में जितनी संख्या है सब किस में आ जाएंगी? होल नंबर। पूर्ण संख्याओं में, यानी कि होल नंबर। होल नंबर में। जीरो से लेके उसके दाहिने साइड में अनंत तक हम जितना लिख सकते हैं वो सब क्या आएंगे? होल नंबर। उसके बाद हम लोग को पता कर पूर्णांक अगला आएगा। पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर। पूर्णांक में क्या होगा कि इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें मिलता है हम लोग को पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक, यानी कि ऐसा अंक जो अपने आप में पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब पूरा हो, उसका कटा पीटा कोई भाग ना हो। कटा पीटा का मतलब ये होता है कि जो कोई भिन्न में ना हो, दशमलव में न हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण धन अंक, यानी कि पूर्णांक। तो ये स्टार्ट होता है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या। ऋणात्मक +0 प्लस धनात्मक, मतलब -1 0 +1, यानी कि माइनस वाले साइड का भी, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 इधर अनंत तक, और जीरो को भी ले लेंगे और उसके बाद धनात्मक साइड का भी ले लेंगे। हमें सब तीनों के बारे में पता चल गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है। तो हम लोग अब इसको रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होगी बाबू? एक से लेकर अनंत तक। एक से लेके अनंत तक। जो प्लस साइड का यानी कि धनात्मक साइड का होगा। उसके बाद अगर पूर्ण संख्या का बात करेगा तो जीरो से लेकर पूर्णांक का बात करेगा तो जीरो भी और प्लस वाला भी, यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो तीनों मिला के क्या होगा? पूर्णांक होगा। पूर्ण संख्या के बारे में बात करेगा तो जीरो और धनात्मक संख्याओं को लेंगे तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। केवल धनात्मक संख्याएं होंगी, वो क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या। आगे अब हम लोग चलते हैं नेचुरल नंबर, अरे सम संख्या पे। सम संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर इसका पहचान होता है जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई के अंक में जीरो क्या हो? 0 2 4 6 8 जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या
सम संख्या कहलाती है। अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जिसके पीछे मान लीजिए कि 0 है, ये 20 क्या है, ये 20 सम संख्या हो गया। मान लीजिए कि हम लिख दिए 2, पीछे इकाई का क्या है 2 है, आगे 2 3 कुछ भी अपने से बना सकते हो, कुछ भी कोई भी नंबर हो, लेकिन पीछे होना चाहिए क्या 0 2 4 6 8, कोई भी संख्या लिखिए, लेकिन पीछे का इकाई का क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होगी, वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर में इसका पहचान होता है कि इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 9, जिस संख्या के इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो स्टार्टिंग होता है वो सबसे छोटी, अगर प्राइम अभाज्य संख्या के बारे में अगर बात करनी हो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, क्योंकि 2 जो होता है प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो संख्या केवल अपने आप से कटे, जो संख्या 1 और अपने आप से कटे, जो संख्या 1 और अपने आप से कटे वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपसे विभाजित है, जैसे 2 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगा और 2 से। इसके बाद मान लीजिए कि हम 3 करते हैं तो 3 भी किससे कटेगा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और उसके बीच में इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसको अगर हम बात करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो कौन सी होती है 2। अगर हम लोग बात करेंगे कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती, कितनी होती है 25। कितनी संख्या है अभाज्य संख्या होगी 25। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे भाज्य संख्या को क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे बाबू कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या का बात किया जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो वह संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और उसका 1 और अपने आप में कोई अतिरिक्त गुणनखंड हो। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ये इसका गुणनखंड 1 भी होता है, ये 2 से भी विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे अगर अभाज्य का बात करता तो 1 और अपने आप से, 1 और अपने आप से, अगर लेकिन बीच में किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है तो क्या कहलाएगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है तो उसका हमारा जवाब क्या होना चाहिए 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है। अगली संख्या है अभाज्य संख्या। क्या बाबू अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं को-प्राइम नंबर। क्या को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर। ये ऐसी संख्याओं का समूह होता है कि जिनमें किसी भी संख्या का गुणनखंड आपस में मेल नहीं खाया, केवल 1 को छोड़ के। जैसे मान लीजिए कि हम 2 संख्या लिखते हैं 4 और 9, 4 और 9, तो 4 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2। 1 भी होता है। 9 का गुणनखंड करते हैं तो 1 गुना 3 गुना 3। इसमें केवल 1 को छोड़ के और कोई गुणनखंड आपस में मेल न खाए। क्या हो
एक को छोड़ के आपस में कोई भी गुणनखंड मेल न खाए वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाएगी? इनका संख्याओं का समूह। और हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हो गया 25, फिर हो गया हमारे पास 27 और एक होगी संख्या 16। तो 25 का अगर गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 5 5। 27 का करते हैं तो 1 3 3। 16 का गुणनखंड करते हैं तो 1 2 2 2 2। इसमें कोई भी संख्या एक को छोड़ के कोई भी संख्या आपस में मेल नहीं खाएगी और यही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद आएगा हमारा अगला परिमेय संख्या। कौन सा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर। इसका पहचान जो होता है कि ये संख्या जो होती है हमेशा P/Q के रूप में। P/Q के रूप में का मतलब ये होता है कि ये संख्या भिन्न के रूप में होगी। किस रूप में? भिन्न के रूप में। हमेशा ये संख्या भिन्न के रूप में होगी, जिसमें कोई भी इसका पार्ट जो होगा पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब P बराबर भी पूर्णांक और Q बराबर भी पूर्णांक। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, Q कभी 0 नहीं होगा। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। P 0 हो सकता है लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 है तो 2 एक परिमेय संख्या है। कैसे? अगर इस भिन्न के रूप में नहीं इसके बटा में लिख सकते हैं 1, और जो संख्या भिन्न के रूप में तो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या है। ठीक है? मान लीजिए कि हमारे पास 0/2 है तो परिमेय संख्या है कि नहीं? है। अगर यही 2/0 का बात करेंगे परिमेय संख्या है? नहीं। ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सा? अपरिमेय संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। सॉरी, इररेशनल नंबर। ये ऐसी संख्या होती है जिसको न भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। और ये संख्याएं जैसे मान लीजिए कि एक को छोड़कर अगर कोई संख्या करड़ी में दिया हो, किसमें? करड़ी में। एक को छोड़ के, क्योंकि एक का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद कोई भी संख्या जो अभाज्य हो, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और करड़ी में हो, किसमें हो? करड़ी में हो, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या जो अभाज्य और करड़ी में हो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अगर कोई संख्या भाज्य हो और करड़ी में है तो वो उसका चांस है कि वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई संख्या जिसका पूर्ण वर्ग बनता हो और वो करड़ी में, तो करड़ी से जब बाहर निकलेगी तो वो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बन के निकलेगी। और कोई संख्या है जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पाई है तो पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, तो इसका ये सन्निकट मान होता है। सन्निकट मान होता है। इसका भाग अगर करते हैं 3.14 आगे डॉट कुछ करके आता है, इसका सन्निकट मान होता है। इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 के रूप में अगर कहेगा तो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन केवल पाई पूछेगा तो क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है? अब हो गया।